हिलाली साहब, खबर ये आई कि IMF ने इस्लामाबाद को चंद हफ्तों का मार्जिन दिया है कि उसके बताए गए निकात पर अमल दरामद कर सके और 9वीं और 10वीं रिव्यू का रास्ता हमवार हो सके। तो जो काम महीनों में नहीं किया जा सका, आपका क्या ख्याल है, हुकूमत चंद हफ्तों में कर सकती है? देखिए, मैं तो बहुत ही हैरान हो गया हूँ। मैं हैरान इसलिए हो गया हूँ कि आपको ने बिल्कुल सही जिक्र किया था कि लगता ऐसा है कि रुपी इज इन फ्री फॉल, और आप सोचिए कि कितना बढ़ गया है कीमत डॉलर का, और वैसे मिल ही नहीं रहा है। और आसमान का तो और क्या कहते हैं, और गोल्ड जो है, सोना का कीमत जो है, वो तो आसमान तक चले गया है। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये सब मद्देनजर रख के आप मुझे बताएं कि हमारे गवर्नर स्टेट बैंक कैसे स्टेटमेंट दिया कि 32-33 बिलियन डॉलर जो हमें 2023 में चाहिए वो हैं हमारे पास। इन सो मेनी वर्ड्स, फिक्र मत, वो हैं और वो दिया जाएगा टुवर्ड्स डेट। हाउ? अगर वो सब है तो ये फेमिन आ रहा है। मैं आपको अगर जैसे इकोनॉमी पे अब जब हम आएंगे मैं आपको बताऊंगा। जी जी सर, इकोनॉमी पर ही बात कर रहे हैं। फेमिन आ रहा है हमारे तरफ जी। अगर इकोनॉमी पे बात कर रहे हैं तो आप मुझे बताएं ये कैसे हो सकता है? फेमिन आ रहा है। टॉप एजेंसी जापान का नुमारा, वो कहते हैं 7 मुल्क रह गए हैं जिस पे करेंसी क्राइसिस विद इन 12 मंथ्स आएगा, और उन 7 में हमारा नाम भी है। बिल्कुल। तो इसके माने कि गवर्नर, व्हाट इज द गवर्नर टॉकिंग अबाउट? ये गोल्ड और फाइनेंस छोड़े, ये तो व्हीट और ग्राम और राइस और हर चीज की कमी आ रही है। बीबी, एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स है, आज मैं पढ़ रहा था कि 1961 में पर पर्सन पाकिस्तान 0.66 हेक्टेयर्स थे जिस तरह आप अपना खाना उगा सकते थे। अच्छा। 0.66 पर पर्सन। आपको पता है 2022 में क्या है? 0.14। फैमिन इज ऑन इट्स वे। पानी की शॉर्टेज 2025 से वाटर शॉर्टेज आ जाएगा। बिल्कुल। और हमने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। डैम्स तो अब बनने लगे हैं। 20 साल 10 साल पता नहीं कितने साल डैम्स कोई नहीं बने थे। मैं आपको क्या बताता हूं, और किस चीज की आप मुझे पूछे। आज यूके ट्रैवल एडवाइजरी, मत आओ पाकिस्तान। और ये रुपया का देखे रन अवे इन्फ्लेशन, फ्री फॉल, जैसे मैंने कहा था, टुवर्ड्स अगेंस्ट द डॉलर। बिल्कुल। तो लगता ऐसे है कि अमेरिका ने हमें एक मैसेज दिया है। अब सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं क्या मैसेज है। बच्चों, मैसेज है, अगर तुमने डिफॉल्ट नहीं करना है, हमारी मदद चाहिए, तो 2 शर्तें। एक, IMF प्रोग्राम में वापस आओ। ठीक है। और दूसरा, इमरान खान को इन नेवर कैन ही रिटर्न टू पावर। जब पॉलिटिक्स पे आएंगे मैं और उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है। औरिया साहब, 2 हफ्तों का जो अल्टीमेटम दिया गया है IMF की जानिब से, क्या इससे ऐसा लगता है कि अब डेडलॉक आ चुका है कि पाकिस्तान को कर्ज की किस्त उसी वक्त मिल सकती है जब IMF की तमाम शराइत मिनोअन तस्लीम की जाएं? देखिए, 2 हफ्तों का अल्टीमेटम ये नहीं है, बेसिकली छुट्टियां हैं वहाँ पर उनकी। 25 मई 2022 को हम लोग जो थे स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में आए थे, अप्रैल में ही आए थे। उसके बाद ने कहा हम IMF के साथ नेगोशिएशन करेंगे, और फिर कहा कि हम टाइम बम लगा के चले गए, या ये हो गया वो हो गया। और इमरान खान के ऊपर सारा कुछ उन्होंने जैसे गंद डालना था, इन सारे लोगों ने डालने की कोशिश की। हालांकि पाकिस्तान के अंदर पहला IMF प्रोग्राम जो था वो 8 दिसंबर 1958 को $25,000 का हुआ था सिर्फ। अच्छा। उसके बाद जो सेकंड था वो 1965 को उन्होंने $37,500 दिए थे। ये आजकल किसी आम आदमी के पास भी मिल जाएंगे आपको। लाहौर में किसी आम आदमी का जाए ना तो 37,500 उसके पास हो जाएंगे। 1968 में $75,000 दिए थे, और उसके बाद ज़ियाउल हक तक आते आते 1 बिलियन के करीब हमारे पास थे कर्जा टोटल। ठीक है। और IMF का प्रोग्राम हम उसके बाद चलते रहे। 64 सालों में हम 22 दफ़ा IMF के पास गए हैं।
सबसे बड़ा प्रोग्राम जो था वो दिया था उसने अपना आसफ जरदारी ने, और उसके बाद सेकंड बिगेस्ट प्रोग्राम जो था वो नवाज शरीफ ने दिया था। एक शौकत अजीज़ के ज़माने में हमने IMF प्रोग्राम दिया, उसको खुदा हाफिज़ कहा था, उसके अलावा कभी नहीं कहा गया। असल मसला ये नहीं है, असल मसला ये है कि आपके इकोनॉमिक बैड मैनेजर्स दोबारा ले आए गए। अच्छा, जिन लोगों ने मुल्क तबाह किया था उनको दोबारा वहाँ बिठा दिया गया, और जो कह रहे हैं लाली साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अमेरिका ने यहाँ पर उनको बिठाया है। बिलावल का एक स्टेटमेंट है कि अमेरिका पाकिस्तान को वॉर ऑन टेरर के ऊपर इमदाद दे रहा है। अच्छा, वॉर ऑन टेरर पे इमदाद क्यों दे रहा है? क्या हम दोबारा 2001 में वापस जा रहे हैं? क्या हम दोबारा जो है यहाँ पर अपनी ज़मीन हमारी आग उगलना शुरू होगी? वहाँ पे आगे बात करेंगे उस मौजू के ऊपर। लेकिन असल सूरत हाल ये है कि इस IMF प्रोग्राम का बुनियादी मकसद जो है कि आपको बाकी लोग जो हैं वो पैसा देना शुरू हो जाएं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्राइसिस का लेवल ये है कि आपके पास इस क्रिसमस के बाद अभी जो सूरत हाल ये है कि आपके पास आपके फॉरेक्स रिजर्व में चीज़ें बरामद करने की कोई डॉलर मौजूद नहीं है। आप दवाइयाँ यहाँ पर नहीं बना सकते, आप यहाँ पर उनकी चिकन की फीड नहीं दे सकते। आप खुद सोचें कि चिकन की अगर पोल्ट्री यहाँ ख़त्म हो गई, जो कि पाकिस्तान के अंदर मेजर उसको कवर करती है आपके मीट शॉर्टेज को, तो आप तो गए, आप तो फिर दाल तो फिर इस तरह इतनी महंगी हो जाएगी कि दाल को खाना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, औरिया साहब, क़तर कलामी की माजरत, इस वक्त हमें माहिर मुआशियत असलम साहब ने ज्वाइन किया है। सर, वेलकम टू द शो। आप क्या कहेंगे? हुकूमत हमें कुछ बता रही है, मईशत के आदादो शुमार जो असल में है वो कुछ और सामने आ रहे हैं, तो आप ही ज़रा बता दें इस वक्त मईशत की क्या सूरत हाल है, डिफ़ॉल्ट के क्या ख़तरात वाकई मंडला रहे हैं? देखिए, बात यह है कि इस वक्त ना आप हुकूमत की सुने ना आप अपोजिशन की सुने। अच्छा, अब लोगों से पूछ लें कि उनके साथ सूरत हाल क्या है। अब वो एक बहस छिड़ गई है, हमारी जमात में भी ये बहस छिड़ गई है कि डिफॉल्ट की तारीफ क्या है। और डिफॉल्ट जैसे बुखार होता है ना आपको, तो वो होता है कि बुखार की अलामात क्या होती है, तो हमारा जिस्म गर्म होगा, जिस्म टूटेगा, तो वो हम उसको कहते हैं बुखार है, ठीक है। अब इस तरह डिफॉल्ट की भी अलामात होंगी, ठीक है ना, और जिसको देखकर आप कह सकते हैं कि ये अलामात सामने आ चुकी हुई है, इसका मतलब है कि हम डिफॉल्ट हैं या डिफॉल्ट नहीं है। अच्छा, ऐसे ही है ना? जी जी बिल्कुल। अच्छा, अब जो है शायद आप लोगों के नॉलेज में हो, इसमें आप लोग शायद बात भी करें कि हुकूमत ने अपने मुलाजमीन पे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी है। उससे पहले जो है मुल्क में एक तरीके से माशी इमरजेंसी थी और बातें आ रही थी सामने के, जैसे और ये साहब ने भी बात की कि जनवरी के महीने में हम बड़ी नई नई बातें सुनेंगे कि जैसे कि जी मुल्क में फलां टाइम से फलां टाइम तक पेट्रोल मिलेगा। अभी पिछले दिनों एक आई थी खबर कि 20% सरकारी मुलाजमीन घर से काम करेंगे और जो है इस तरीके से बिजली बचाएंगे, हम इस तरीके से हम ये करेंगे। तो ये डिफॉल्ट की अलामात शुरू हो गई थी। अब बैंकों में आप जाएं तो बैंकों में जो है LCs नहीं खुलती। अब LCs आम आदमी को नहीं समझ आती बात। LC को भी मैं 1 मिनट सेकंड में बता देता हूँ। LC वो होती है कि अगर आपने कोई चीज बैरूने तो आप अपने बैंक, तो बैंक उस मुल्क की आपको जो है फिर एक LC खोल देता है, फिर आप अदायगी करते हो और आपका बैंक उस मुल्क को अदायगी कर देता है और वो सामान मुल्क में आ जाता है। इसको कहते हैं LC। अब जो है थोड़ी देर पहले जो है मैं देख रहा था कि पाकिस्तान स्टील मिल एसोसिएशन ने कहा कि 40% मुल्क में जो है हमें जितना स्क्रैप चाहिए उस हिसाब से आ रहा है। सुजुकी मोटर जो एक आम आदमी की गाड़ी की कंपनी है, उसने जो है जनवरी के पहले हफ्ते में ऐलान कर दिया कि वो अपना कारखाना बंद कर रहा है क्योंकि हमारी हुकूमत LC नहीं खोल रही। तो ये तमाम अलामात हैं। और इसके अलावा हमने जो है जी हमारे जो वजीर खजाना और जो दानिश्वर हजरात हैं वो डिफॉल्ट को हमें जो तारीफ सुनाते हैं वो ये सुनाते हैं कि इसका कर्ज वापस कर दिया तो जी वो डिफॉल्ट से बच गए। डिफॉल्ट में एक बहुत जैसे कहते हैं बड़ी वसी डेफिनेशन है और